प्रबंध में भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है? राज्य किसी अन्य प्रकार से या विधान द्वारा उद्योगों, उपक्रमों या संगठनों में लगे कर्मकारों का उसके प्रबंधन में भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 41 अनुच्छेद 41 क्या कहता है? राज्य अपनी सामर्थ्य एवं विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग हानि तथा अनर्हता की दशाओं में सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 राज्य काम की न्यायपूर्ण तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध बनाएगा। अनुच्छेद 43 राज्य कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा उनका पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा और ग्रामों में कुटीर उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 अनुच्छेद 46 क्या कहता है? राज्य समाज के दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी पूर्वक अभिवृद्धि करेगा तथा उनका सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषणों से संरक्षा करेगा। बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने वाले मूल अनुच्छेद 45 के स्थान पर 86वें संविधान 86 यानी 86वें संविधान अधिनियम 2002 जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 45 में यह संशोधन इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि नए अनुच्छेद 21 का नया अनुच्छेद जो था अनुच्छेद 21 को द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1993 के मामले में एक मूल अधिकार घोषित कर दिया था। यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य आंध्र प्रदेश
राज्य। यूनी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, ये कब का है? 1993 का मामला है। 1993 के मामले में एक मूल अधिकार घोषित कर दिया था। अनुच्छेद 47 राज्य पर पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य आरोपित करता है। अनुच्छेद 47 जो है, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 राज्य पर पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य आरोपित करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 39 का, ये कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का राज्य के समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने का निर्देश देता है, ताकि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। अब समाज कल्याण से संबंधित निदेशक तत्व, ये तो सामाजिक सुरक्षा से था, अब समाज कल्याण से संबंधित निदेशक तत्व। समाज, समाज, समाज कल्याण से संबंधित निदेशक तत्व। समाज कल्याण से संबंधित निदेशक तत्व। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 के निर्देश के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए योग्य बनाने हेतु आवश्यक हों। ध्यातव्य है कि इस निर्देश के क्रियान्वयन में संविधान का 73वां संशोधन एवं 74वां संशोधन, इस मामले में पंचायती राज मामले में 73वां संशोधन व 74वां संशोधन, 73वां संशोधन व 74वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित करके ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन, निर्वाचन, शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का प्रावधान किया गया। समान सिविल संहिता नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, तो ये ग्राम पंचायतों का गठन 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं के लिए जो 1992 में पारित किया जाता है। अब है समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता।
समान सिविल संहिता, 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 समान सिविल संहिता, संहिता। नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, ये मामला है 1995 का, 1995। सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, मुद्गल, 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 सरला मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 का मामला है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के मामले में प्रधानमंत्री से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाने तथा सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अपनाने का निवेदन किया था। धन्यवाद।